चारों ओर मदीना के आकाश में रमजान की खुशियां फैल रही थीं। सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निशब्द था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फज्र की मधुर अजान की आवाज गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। तभी छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा के पास आए। अम्मा जान, मासूम आवाज गूंजी, हमें बहुत भूख लगी है। अम्मा जान, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। ये मासूम आवाज सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू भर आए। दिल कराह उठा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने अपने दर्द को छुपा लिया। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन उनके दिलों में भी इफ्तार का इंतजार था। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी भूख से तड़प रही थी। सिर हल्का झंझना रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें रिज्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख, इस कठिन परीक्षा में भी हमें तेरी रहमत पर भरोसा रहे। लेकिन उनके दिल में न कोई शिकायत थी, न कोई मायूसी, था तो बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरे मदीना में काम की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप, तपती हुई जमीन, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिना रुके चलते रहे। आखिरकार वे एक सहाबी के घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर जाकर सलाम किया। भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? ये सुनकर वह सहाबी ठहर गए। उनकी आंखों में अफसोस झलक रहा था। या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पलों के लिए खामोश रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। ये सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। ठीक उसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भूख की तड़प सहन न कर सके। धीरे धीरे अपनी माँ के पास आए और मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमक उठे, मगर फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को सीने से लगाया और नरमी से कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु व्यापारी के घर पहुंचे।
दरवाजा खटखटाया और अंदर जाकर सलाम किया। भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज में मजबूती थी, लेकिन उनके दिल में अपने घर की भूख और बच्चों की मासूमियत की तस्वीरें उभर रही थीं। अमीर व्यापारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है। तुम वहाँ कुछ घंटे मेहनत कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की धड़कन तेज हो गई। घर की भूख, बच्चों की मासूम फरियाद और बीवी की तकलीफ याद आई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने बिना किसी शिकायत के सिर झुका लिया और तुरंत हामी भर दी। मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाग में पहुंचे। सूरज सिर के ऊपर था। गर्मी की तपिश तेज हो चुकी थी, मगर उन्होंने बिना रुके, बिना थके मेहनत करनी शुरू कर दी। पसीना माथे से टपक रहा था, बदन थकान से चूर था, मगर दिल में एक ही ख्याल था, घर जाऊंगा तो बच्चों को कुछ खाने को मिलेगा। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सारा काम पूरा कर लिया। वे तेजी से व्यापारी के पास पहुंचे और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कुछ खजूर उनके हाथों में रख दिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। इसके बाद वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के करीब पहुंचे, तब आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक चुका था। चारों ओर इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए, और ठीक उसी वक्त मस्जिद ए नबवी की मधुर अजान की आवाज दूर से गूंज उठी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खजूर लिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर उठाए, लेकिन जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। वह कांपती हुई आवाज में कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ठहर गईं। उनका दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, या अली, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरान होकर पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई और बड़े सुकून से कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे इस त्याग को तू कबूल कर ले। अगले दिन फिर से रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने केवल पानी पिया। सुबह होते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत करके थोड़ा सा आटा इकट्ठा करके लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीता और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारी और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में शांति और सादगी का नजारा था। वहाँ सिर्फ कुछ रोटियां और पानी था, लेकिन सब्र और संतोष की ऐसी मिसाल देखने को मिली कि पूरी कायनात भी हैरान हो जाए। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आ चुके थे। सबने एक साथ इफ्तार के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही खाने वाले थे,
तभी बाहर से एक आवाज आई, या अहल उल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में दानशील हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वही सवाल किया, फातिमा फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने जवाब दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने बिना एक पल गंवाए वह सारी रोटियां उस फकीर को दे दी। मन ही मन वह सोचने लगे, हे फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी परीक्षा दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। निश्चय ही यह त्याग और इखलास अल्लाह के नजदीक बहुत ऊंचा मुकाम रखता है। अल्लाह तुम्हारे इस दान को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब नबी मोहम्मद की प्यारी बेटी फातिमा ने जो कुर्बानी, सब्र और आजमाइश झेली है वो बेमिसाल है। उन्होंने खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला दिया। अब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए रिज़्क़ लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खुशबूदार रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान की सूरत में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थीं। तभी बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। यह आवाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चौंक गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले शख्स हाथ में एक बर्तन लिए खड़े हैं। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक खादिम हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख बर्दाश्त करके दूसरों को खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क़ भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का दिल कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए और बोले, ऐ फातिमा, देखो देखो, हमारा रब कितना मेहरबान है, हमारे लिए जन्नत से रिज़्क़ भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा धीरे धीरे वहां आईं और उस खाने को देखकर हैरान रह गईं। उनकी आंखें मखमली प्यार से उस बर्तन की ओर टिकी रहीं। वो मन ही मन कहने लगीं, ऐ अल्लाह, तू कितना महान है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी सुगंधित रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत का संकेत है। इसी बीच छोटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा मासूमियत से बोले, अम्मा जान, ये खाना किसका है और यह कहाँ से आया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, बेटा, यह खाना हमारा है। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा बोले, अम्मा जान, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, यह सच है, यह अल्लाह की रहमत है। यह कहते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू छलक आए। फिर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसे ही उन्होंने उस खाने का एक निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यह खाना अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। फिर अगले दिन सुबह से ही पूरा मदीना इस खबर से गूंज उठा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में अल्लाह की ओर से जन्नत से खाना आया है। यहाँ तक कि स्वयं रसूलुल्लाह को भी यह खबर मिल गई। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए। कुछ लोग बहुत खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और संदेह करने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे
तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की शंकाएं और संदेह की बातें धीरे धीरे मदीने की गलियों में फैलने लगीं। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यह विश्वास नहीं रखते कि अल्लाह अपने बंदों के लिए चमत्कारी व्यवस्थाएं कर सकता है? जब अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो इज्जत बख्शी है वो बेमिसाल है। ये वाकया उसी शान का एक जिंदा सबूत है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की ये आयत तिलावत की, जो शख्स तकवा अल्लाह का डर अपनाता है, अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जिसकी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर सब खामोश हो गए। सहाबियों का ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो गया। मगर जब ये खबर पूरे मदीना में फैल गई तो मुनाफिक और काफिर जल भुन गए। उन्होंने अपने लोगों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा शरफ मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर ये बात और फैली तो लोगों का ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक आदमी ने पूछा, तो फिर करें क्या? उन्होंने चालाकी से जवाब दिया, लोगों के दिलों में शक डाल दो, बोलो कि ये बस एक कहानी है। हो सकता है फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कोई ख्वाब देखा हो, और ये भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर वो बोले, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं। इसके बाद अगले दिन से ही मुनाफिक और काफिर मदीना की गलियों में घूम घूम कर लोगों के कान भरने लगे, भाइयों तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये कोई सच्ची बात नहीं है, बस एक कहानी है। मगर जब वो कुछ सहाबियों के पास गए और उन्हें बहकाने की कोशिश की तो सहाबियों ने सीधा जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया का वो जन्नत से खाना नहीं भेज सकता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये सुनकर मुनाफिक और काफिर सहाबियों के पक्के ईमान के आगे हार गए। इस तरह ये बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस वाक़ये के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अपने कमरे में गईं। लंबे वक्त तक अल्लाह की इबादत की और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे ये करिश्मा क्यों दिखाया? मुझे तो इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, ऐ अल्लाह हमें सबको जन्नत में एक साथ रख। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह तूने मुझे वो इज्जत दी जिसकी मैं हकदार नहीं थी। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर दिखा दिया कि दुनिया की तंगी की कोई अहमियत नहीं। अगर तू राजी हो, मैं तो तेरी बस एक छोटी सी बंदी हूँ। तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा। अगली सुबह पूरे मदीना में हलचल मच गई। जब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इस वाक़े का पता चला तो वो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी पहुंचे और बोले, या रसूल अल्लाह, ये वाक़या तो हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्के से मुस्कुराए और फरमाया, ऐ उमर, यह वह इनाम है जिसे अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह सिर्फ खाने की बात नहीं, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। यह सुनकर सहाबा के दिल सुकून से भर गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा सिर्फ उनकी औलाद नहीं बल्कि इस्लाम की एक अजीम मिसाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु
ताला अन्हा सिर झुकाकर बड़े अदब से बोली, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूँ, ये सम्मान तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह अपनी प्यारी बंदों को ही यह रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तकवा और परहेजगारी अपनाई और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। यह लम्हा अद्भुत आत्मिक सुकून से भरा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम की तरफ देखा और फरमाया, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि तुम सबके दिल में जो मुकम्मल ईमान है वो हम सबके लिए एक मिसाल है। सुभान अल्लाह। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम सब एक दिन जन्नत में इस खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन इनामों से नवाज। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। उसी वक्त बनी सलीम कबीले का एक शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेला ही नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ चैन से नहीं बैठेगा। वह बार बार इस तरह की अमानवीय बातें कह रहा था। ये देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शैतान को अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए और अपने सहाबियों से फरमाया, सावधान, तुम लोग इससे कुछ मत कहना। ये बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे इन चीजों की समझ आ जाएगी तो ये ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस शख्स के पास गए और बहुत ही नरमी और मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? ये आसमान, ये जमीन, ये इंसान और ये पूरी दुनिया, इन सब का एक ही खालिक है। मैं तो बस उसी की बात करता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। अल्लाह से डरो जो सबसे बड़ी ताकत वाला और सब पर कुदरत रखने वाला है। घमंड, अहंकार और नफरत को छोड़ दो और उस अल्लाह के अजाब से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो अनंत काल तक सख्त यातना सहनी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी और कोमल स्वभाव देखकर वह आदमी दंग रह गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक बोल पड़ा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मैं आपके बयान को कबूल करता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। यह कहकर उस व्यक्ति ने तुरंत नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर के अंदर ले गए और पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम कैसे गुजारा करते हो? क्या खाते पीते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ। दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का खर्च चलाता हूँ और ज्यादातर वक्त भूखा ही रहना पड़ता है। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से फरमाया, तुम में से कोई है जो इस भाई के लिए एक ऊंट दान कर सके? तुरंत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बस एक ही ऊंट है, मैं वही दान करता हूँ। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से कोई है जो इसे एक पगड़ी दे सके? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपनी पगड़ी उतार कर दान कर दी। फिर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कोई इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने की व्यवस्था कर सकता है? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी घर से खाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसलमान को लेकर कई घरों में गए और खाने की तलाश करने लगे।
लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार वे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ फातिमा, इस नए मुसलमान के खाने के लिए हमने बहुत घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो इसे दे दो। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उनका दिल फूल की तरह कोमल था। उन्होंने कहा, भाई, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। मेरे बेटे हसन और हुसैन भूख से बिल्कुल बेहाल हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत कीमती ओढ़नी दुपट्टा है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करती। आप इसे लेकर किसी यहूदी के पास जाएं और इसे बेचकर इसका दाम लें, फिर उससे आटा खरीद लें और इस नए मुसलमान भाई के लिए खाने का इंतजाम करें। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु और वह नया मुसलमान आंसुओं से रो पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस कुर्बानी और मेहरबानी को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए।